हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, सुप्रभातम। कल हमने यहाँ तक अध्ययन किया। अब जो है हम अध्ययन करते हैं यहाँ से। रामय ऐसे बहुतो सौंदर्यम अवलोक्य जनितेन कौतूहलेन इच्छामि क्षत्रिय कुले पितामहो सूर्य चंद्रयो को वा बहुतो वंशस्य कृतः। राम कहते हैं ऐसे यानी यह, बहुत यानी आप दोनों। यहाँ पर देखो बहुतो शब्द है आप दोनों के लिए। तो सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता को देखने से, जनितेन यानी उत्पन्न, जनितेन शब्द का अर्थ क्या है? उत्पन्न। तो यह आप दोनों ही सुंदरता को देखने से उत्पन्न कौतूहलेन, कौतूहल के, पृच्छामि पूछता हूँ, यानी कौतूहलता के साथ पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो, यानी कि क्षत्रिय कुल के पितामह, सूर्य चंद्रयो, सूर्य अथवा चंद्रमा, कोवा, वा शब्द का अर्थ होता है अथवा, सूर्य अथवा चंद्रमा, क कौन, बहुतो वंश से कर्ता, आपके वंश के कर्ता हैं अर्थात पूर्वज हैं। यानी कि यह आप दोनों ही सुंदरता को देखने के से उत्पन्न कौतूहलता से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपका जो क्षत्रिय जो कुल है, उस क्षत्रिय कुल के जो पितामह हैं वो सूर्य अथवा चंद्रमा में से कौन आपके वंश के जो है कर्ता है और पूर्वज हैं। तो लव उत्तर देता है भगवान शस्त्र दधीति, भगवान सूर्य। कौन है? भगवान यानी भगवान शस्त्र दधीति, भगवान सूर्य। राम है, राम कहते हैं कतम अस्मत् समाना अभिजनो संवृतो। राम है, राम कहते हैं कैसे, कतम यानी कैसे। अब यहाँ पे मैं के हलंत लग जाएगा और अस्मत् हो जाएगा, तो कतम यानी कैसे, अस्मत् समाना अभिजनो, कैसे, अस्मत् यानी हम दोनों, समाना अभिजनो, समान कुल में, जनों उत्पन्न होने वाले, संवृतो हो गए हैं। यानी कि कैसे हम दोनों जो है समान ही कुल में उत्पन्न वाले हो गए हैं। यानी कि राम भी जो है सूर्य वंश थे, तो लव ने भी उत्तर क्या दिया कि मैं भी जो है भगवान सूर्य के जो है वंशज करता हूँ। तो राम कहते हैं कि कैसे हम दोनों ही समानाभिजनों, यानी कि समान कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हैं। विदूषक है, विदूषक कहता है किम द्वयो अपि एकमेव प्रतिवचनम। किम यानी क्या, द्वयो अपि दोनों का, भी, एव प्रतिवचनम एक ही उत्तर है, यानी कि तुम दोनों का, लव और कुश, यानी कि क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है क्या। यहाँ पे देखिए द्वयोरपि एकमेव, यहाँ पे देखिए संधि विच्छेद करेंगे ना, तो द्यो के विसर्ग लग जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपि, ठीक है, फिर आ जाएगा एकम, ठीक है, फिर आ जाएगा एव। इस तरह से द्यो अपि एकम प्लस एव, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। तो लव कहता है भ्रातृ आवाम सोदरियो, भ्रातृ यानी भाई, भ्रातृ यानी भाई, आवाम यानी हम दोनों, सोदरियो यानी सगे, सोदरियो सगे, सगे भाई। तो हम दोनों कैसे हैं? सगे भाई हैं। तो राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश है, शरीर की बनावट, शरीर सन्निवेश यानी कि शरीर की बनावट, समरूप, शरीर की जो बनावट है वो एक जैसी है। कैसी है? एक जैसी है। और वयस्तु, और आयु भी, न किंचित अनंतरम, और आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। राम कहते हैं कि तुम्हारे शरीर की बनावट भी एक जैसी है और आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। तो लव कहते हैं आवाम यमलोहो, हम दोनों जुड़वे हैं। यमलो शब्द का अर्थ होता है जुड़वे, हम दोनों क्या हैं? जुड़वे हैं। राम कहते हैं संप्रति युज्यते, संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम देयम, तुम्हारा क्या नाम है। लव कहते हैं
आर्यस्य वंदनायाम लव इति आत्मानाम श्राव्यामि। आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, लव इति आत्मानम श्राव्यामि, यानी कि आर्य की वंदना में लव इस प्रकार से, इति आत्मानम इस प्रकार से, मैं अपने आप को श्राव्यामि सुनाता हूँ। यानी कि वो कहते हैं लव कि आर्य आपकी प्रार्थना में मैं अपने आप का नाम क्या बताता है, वो लव श्राव्यामि सुनाता हूँ। और कुसम निर्दिश से, कुश की ओर निर्देश करते हुए, आर्योपि कुश की ओर निर्देश करके, आर्य भी गुरु चरण वंदयाम, गुरु चरण वंदयाम, यानी कि गुरु चरणों की वंदना में। अब यहाँ पे देखिए रिक्त डॉट डॉट दिए हुए ना, इसका मतलब वो आगे भी कुछ बात कहता है। तो कुश कहते हैं अहम अपि कुश है इति आत्मानम श्राव्यामि। कुश उत्तर देते हैं कि मैं भी कुश हूँ, इति आत्मानम, यानी कि मैं भी कुश, इस तरह अपने आप को श्राव्यामि सुनाता हूँ। यानी कि मैं भी क्या हूँ, कुश हूँ, इस प्रकार से मैं भी क्या हूँ, कुश हूँ, और मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, श्राव्यामि सुनाता हूँ। मैं भी अपने आप को कुश सुनाता हूँ। राम कहते हैं ओहो उदात रम्ये समुदाचारे। अरे उदात रम्ये, यह उदात समुदाचार यानी कि सुंदर आचरण है। यानी कि ये उदात रम्य, उदात और सुंदर आचरण है। किम नाम देयो भवतो गुरु, आप दोनों के, भवतो यानी आप दोनों के, गुरु यानी गुरु, नाम देयो किम यानी कि आप दोनों के गुरु का क्या नाम है। लव कहते हैं ननु अवश्य ही भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि। तो उनके गुरु के नाम के बारे में वो पूछते हैं राम, तो कहते हैं लव कि मेरे जो गुरु हैं वो वाल्मीकि हैं। राम केन संबंधेन, किस संबंध से, किस संबंध से यानी किस नाते से हैं। लव कहते हैं उपनयो उपदेशेन, उपनय उपदेशेन, उपनयन के उपदेश के कारण से। अब देखिए यहाँ पर उपनयन का मतलब होता है यज्ञोपवीतम, यानी कि जनेऊ धारण करवाते हैं ना, तो उस उपदेश के कारण से वो हमारे गुरु हैं। राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। अहम यानी मैं, अत्र यानी यहाँ, भवतो यानी आपके, जनकम यानी पिता के, नामतो यानी नाम को, वेदितुम यानी जानने की, इच्छा में यानी इच्छा रखता हूँ। राम कहते हैं कि मैं आप दोनों की पिता को नाम से जानना चाहता हूँ, यानी कि आपके पिता का मैं नाम जानना चाहता हूँ। अब देखिए उन्होंने प्रश्न पूछ रहे हैं, लव उत्तर दे रहे हैं। तो राम यहाँ पर पूछते हैं किनके बारे में, अपने उनके पिता के बारे में। लव कहते हैं न ही जानामि यस्य नामधेयम। लव कहते हैं कि नहीं जानामि जानता हूँ, अस्य नामधेयम में उनका नाम, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। और नहीं कस्यचित अस्मिन तपोवन, और कोई भी इस तपोवन में, तस्य नाम उसका नाम, व्यवहरति लेता है, और न ही कोई इस तपोवन में उनका नाम लेता है। यानी कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ और इस तपोवन में भी कोई उनका नाम नहीं लेता है। राम कहते हैं ओहो महात्म्यम, अरे महानता, ओहो अरे महात्म्यम, अरे महानता। कुछ कहते हैं जानामि हम तस्य नामधेयम, कुछ कहते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ। अब देखिए बेटा यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जानामि प्लस अहम। अहम यानी मैं, जानामि यानी जानता हूँ, तस्य नामधेयम मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कथेताम कहो, कुछ कहते हैं निर्णु क्रोश नाम है, निर्दयी नाम। निर्णु क्रोश यानी निर्दयी, जब आप शब्दार्थ देखोगे ना तो निर्णु क्रोश का अर्थ दिया हुआ है शब्दार्थ में, निर्दयी नाम। राम कहते हैं वैसे अपूर्व खलु नामधेयम। हे मित्र, वैसे यानी हे मित्र, अपूर्वम निश्चय ही,
खलु निश्चयी अपूर्वम, यह कैसा है, नामधेय मैंने नाम है, अपूर्वम, अपूर्वम शब्द का अर्थ होता है विचित्र, अपूर्वम शब्द का अर्थ विचित्र। हे मित्र यह कैसा नाम है, विचित्र नाम है। अब देखिए किसी का नाम निर्दयी हो तो एक विचित्र नाम ही हो गया। तो हे मित्र ये कैसा नाम है, विचित्र नाम है। विदूषक सोचकर, विचिन्त्य यानी सोच करके। एवं तावत पृच्छामि, एवं तावत पृच्छामि, तो ऐसे ही पूछता हूँ। निर्णुकोश यानी निर्दयी, इति यानी ऐसा, क यानी कौन, एव यानी ही, भणति बोलता है। यानी कि विदूषक कुछ सोचता है और पूछता है कि निर्दयी ऐसा कौन जो है बोलता है। तो कुछ कहता है अम्बा माँ। विदूषक कहता है किम कुपिता एव भणति, क्या वह क्रोध में कहती है, उतः प्रकृतिस्था, अथवा स्वाभाविक रूप से, प्रकृति यानी स्वभाव से। किम कुपिता एव भणति, क्या वो क्रोध में कहती है अथवा स्वभाव से ही कहती है। कुछ कहते हैं, अब देखिए यहाँ पर कुछ कहते हैं कि यदि आवयो बाल भाव जनित किंचित अविनियम पश्यति, जब हम दोनों बाल भाव के कारण उत्पन्न किसी अविनम्रता को दिखाते हैं, तदा तब एवं यानी इस प्रकार से अधिक सिपति फटकारती हुई निर्णु क्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम चंचलता मत करो, ऐसा वो कहती है। तो विदूषक कहता है कि वो क्रोध में कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से। तो कुछ कहता है कि जब हम दोनों बाल भाव के कारण कोई भी अविनम्रता को दिखाते हैं, तब वह आक्षेप करती हुई कहती है कि हे निर्णु क्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, चंचलता मत करो। ठीक है, यहाँ से हम आगे जो है नेक्स्ट कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।